नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा वर्ग के बारे में। वर्ग को स्क्वायर भी कहा जाता है और इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति वर्ग कहलाती है। इसकी चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष बिंदु होते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि वर्ग की सभी भुजाएँ समान होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यह एक वर्ग है ए बी सी डी और इस वर्ग की चार भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और इन चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होगी। यह वर्ग की एक विशेषता होती है। इसके बाद वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार कोण आपको दिख रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और यह चारों कोण 90-90 अंश के हैं। तो यह भी एक वर्ग की विशेषता होती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वर्ग के दो विकर्ण हैं। एक विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है बी डी। जो बिंदु ए और बिंदु सी को मिलाने वाली एक रेखा आप देख रहे हैं, यह वर्ग का विकर्ण कहलाती है। और इसी प्रकार से जो बिंदु बी और बिंदु डी को मिलाने वाली जो रेखा है, यह भी वर्ग का विकर्ण कहलाती है। इस प्रकार से इस वर्ग के दो विकर्ण हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, और इनकी लंबाई आपस में समान होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यह विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से जो चार कोण आप देखेंगे, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी और कोण डी ओ ए, ये चारों कोण 90-90 अंश के होंगे। इसके साथ ही यह एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ए ओ की लंबाई सी ओ के बराबर होगी, इसी प्रकार से बी ओ की लंबाई डी ओ के बराबर होगी। इस प्रकार से वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। अब यदि हम बात करें वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। जो भी भुजा की लंबाई आपको दी होगी उसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए, तो आपको उस वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो जो भुजा का जो भी आपको मान दिया होगा उसका आप स्क्वायर कर दें तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। और इसका सूत्र आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो यह थी जानकारी वर्ग के बारे में। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।